जब बच्चा मॉक टेस्ट देता है तो मॉक टेस्ट का क्या पर्पस होता है। टेस्ट सीरीज के 2-3 पर्पस होते हैं। पर सबसे पहला होता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। सेकंड होता है कितने प्रश्न आपको करने चाहिए, कितने प्रश्न आपको नहीं करने चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेटजी जो बनाना होता है कि आपको ये 100 ही अटेम्प्ट करने थे, 20 ऐसे थे जहाँ कन्फ्यूज थे उन्हें भी कर देते, ये 30 आपको छोड़ने थे। कौन से आपके सेक्शन वीक हैं और कौन से आपके सेक्शन मजबूत हैं, कितने प्रश्नों को आपको कब करना है। सबसे बड़ा फायदा होता है मॉक को एनालाइज करने से कि आपने कैसे एनालाइज किया। तो टेस्ट सीरीज में क्या एनालाइज करें, इस वीडियो में आप जानो। हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, बीपीएससी का दे रहे हो, आईएएस का दे रहे हो, और आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे से स्कोर नहीं हो पा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट का पर्पस क्या होता है और अपने मार्क्स आप कैसे इंक्रीज करोगे, ये पूरी की पूरी रणनीति आज हम जानेंगे कि स्कोर आप कैसे कैसे अपना बढ़ा सकते हो। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप मॉक टेस्ट में करते हो। मैं हूं करण चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जब बच्चा मॉक टेस्ट देता है तो मॉक टेस्ट का क्या पर्पस होता है। जैसे आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली और आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके पेपर दे रहे हो। इसका पर्पस क्या होता है। टेस्ट सीरीज के 2-3 पर्पस होते हैं। जैसे कोई क्रिकेट गेम खेलने जाते हैं, कोई क्रिकेट टीम खेलने जाती है, उससे पहले प्रैक्टिस करती है। वैसे ही जो टेस्ट सीरीज होती है, जो मॉक होता है, उसका एक बेसिक पर्पज होता है। और पर्पज सबसे पहला होता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। सपोज करो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एग्ज़ाम की एक स्ट्रेटजी होती है कि भाई कौन से प्रश्नों को आप पहले करोगे, कौन से प्रश्नों को आप बाद में करोगे। सेकंड होता है कितने प्रश्न आपको करने चाहिए, कितने प्रश्न आपको नहीं करने चाहिए। तो जो नेगेटिव मार्किंग की स्ट्रेटजी होती है ना, कि भाई कौन से प्रश्न आपको ऐसे हैं जो छोड़ देने चाहिए एग्जाम में, और कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कर लेने चाहिए। कि नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप मॉक टेस्ट देते हो। और मॉक टेस्ट में आपको आइडिया लगता है कि कौन से प्रश्नों को मैंने सॉल्व कर लिया, कौन से प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया। मान लो 150 प्रश्नों का आप दे रहे हो टेस्ट। अब जब 150 प्रश्न आप दोगे मॉक में, तो हो सकता है 150 प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नहीं करने। मान के चलो 30 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नहीं करने, 20 ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग थे, 100 ऐसे थे जिन्हें आप कर सकते थे, जो आपको आते थे। तो इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेटजी जो बनाना होता है कि आपको ये 100 ही अटेम्प्ट करने थे, 20 ऐसे थे जहाँ कंफ्यूज थे उन्हें भी कर देते, ये 30 आपको छोड़ने थे। तो ऐसी स्ट्रेटजी आप बार बार जब मॉक दोगे मॉक दोगे मॉक दोगे, उसी के माध्यम से बनाई जाती है। तो पहला मॉक का पर्पस होता है कि आप ये चेक कर पाओ कि आप नेगेटिव मार्किंग में कहीं ट्रैप तो नहीं हो जा रहे। तो मॉक का फर्स्ट पर्पस यही है कि आप ये चेक करो कि आप नेगेटिव मार्किंग में ट्रैप तो नहीं हो जा रहे। अब मॉक का दूसरा पर्पस क्या है। दूसरा पर्पस है टाइम मैनेजमेंट करना। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। देखो, मॉक से सबसे अच्छी चीज़ आपको सेकंड पर्पस में देखने को मिलती है कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। आपका जो समय दिया आपको 2 घंटे का, उस समय में आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हो। ऐसा तो नहीं कर रहे कहीं कि आप उन प्रश्नों में उलझ गए जो आपसे नहीं आते हैं, वो आपने छोड़ दिए जो आपसे आते हैं। कभी कभी बच्चे क्या गलती करते हैं पेपर करते समय, कि वो पेपर को शुरू करते हैं, शुरू से शुरू कर दिया, अब लास्ट तक जाते 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 क्या है कि जो प्रश्न आसान थे उन प्रश्नों को तो वो जो है पीछे थे, उन्हें वो पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक, और कठिन कठिन प्रश्नों में आगे उलझ गए। इससे क्या होता है कि मॉक देने से आपको ये एफिशिएंसी बढ़ती है कि भाई प्रश्नों को अटेम्प्ट कैसे करना है। तीसरा आता है कि आइडेंटिफाई हो पाते हैं आपके वो एरियाज। थर्ड जो पर्पस होता है वो होता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हो वो एरियाज, कौन से आपके सेक्शन वीक हैं और कौन से आपके सेक्शन मजबूत हैं, कितने प्रश्नों को आपको कब करना है। और ये आप जान पाते हो कि आपके इन चीज़ों में आपके प्रश्न जो है वो गलत हो जा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट का बेनिफिट आप कैसे उठा पाओगे। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब आप मॉक देकर आओ तो मॉक को एनालाइज करना। मॉक देने से कोई फायदा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा फायदा होता है मॉक को एनालाइज करने से कि आपने कैसे एनालाइज किया। टेस्ट सीरीज देने का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है जब तक आपने उसे एनालाइज नहीं किया, जब तक आपने उसे पर्पज को सेटिस्फाइड नहीं किया कि आपने टेस्ट सीरीज दी क्यों थी। तो टेस्ट सीरीज में क्या एनालाइज करें, इस वीडियो में आप जानो। कैसे टेस्ट सीरीज को एनालाइज करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। तो एनालाइज में आप ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहला कि सबसे पहले आप जो नेगेटिव मार्किंग में प्रश्न अटेम्प्ट करें, वो कैसे नेगेटिव मार्किंग प्रश्न अटेम्प्ट हो रहे हैं, कौन से प्रश्न आपको छोड़ने थे, कौन से प्रश्न आपको करने थे। दूसरा, क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर पाए सही से। और तीसरा पर्पस आता है कि आपके जो बिग एरियाज है, असली एरियाज है, उन्हें आप आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं कर पाए। देखिए, अब आप कैसे एनालाइज करें टेस्ट को। सबसे पहली बात, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट में सबसे पहला होता है कि आप जो गलती कर रहे हो, मान लो आपने पेपर दिया, अब आपने 150 क्वेश्चनों का पेपर दे दिया,
अब 150 प्रश्नों में क्या हो रहा है कि आप बहुत सारी गलती कर रहे हो, आपसे गलती हो जा रही है पेपर देते समय। अब गलती में आपको ये लिस्ट बनानी पड़ेगी कौन से कॉन्सेप्ट में आप एरर कर रहे हो। जैसे आपने मॉक दिया पॉलिटी का, आपने मॉक दिया ज्योग्राफी का, या आपने फुल मॉक दिया, तो मॉक में से आप सबसे पहले क्या करो, जैसे आप घर पे आओ एक लिस्ट बनाओ आप, और लिस्ट बना के आप वो टॉपिक्स के नाम लिखो कि भाई ये टॉपिक्स मेरे गलत हो रहे हैं। उन टॉपिक्स की लिस्ट बना दो कि ये टॉपिक्स मेरे गलत हो गए। मान लो जैसे पॉलिटी है तो राष्ट्रपति के प्रश्न अगर गलत हो रहे हैं तो उसको लिख दो। जैसे मान लो ज्योग्राफी है तो रिवर्स के प्रश्न गलत हो रहे हैं, उसको लिख दो। जो भी सब्जेक्ट है आपका, जहाँ से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उस सब्जेक्ट की आप लिस्ट बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे क्या करते हैं मॉक पेपर देने के बाद कभी भी वो एनालाइज नहीं करते कि कौन से क्वेश्चन उनके गलत हो गए। बस स्कोर देखा कि भाई 150 में से मेरा तो इतना ही प्रश्न ठीक हुआ है, 50 मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसे कोई फायदा नहीं है मॉक का। आप उस पर काम करो कि जो नेगेटिव सेक्शन है उनकी आप लिस्ट बनाओ, उन नेगेटिव सेक्शन को आप दोबारा से पढ़ो और ये देखो कि प्रश्न में जो गलती हो रही है, अगर वो कॉन्सेप्ट में गलती हो रही है तो किस कारण से गलती हो रही है। आप वीडियो देखो, आप बुक देखो, आप बुक नोट्स पढ़ो अपने, आप किसी टीचर की वीडियोस देख लो, उस माध्यम से उस चीज़ को आप दूर करो। तो आप जितने मॉक दोगे, हर मॉक में मान लो पहले मॉक में आपको 5 टॉपिक मिले, 10 टॉपिक मिले, ऐसे करके आपके टॉपिक्स की लिस्ट बन जाएगी। और इससे आप ये भी समझ पाओगे कि कैसे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मान लो आपने 5-10 मॉक दिए तो 10 मॉक में आइडिया लग जाएगा कौन से सेक्शन है पॉलिटी के जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से सेक्शन है ज्योग्राफी के जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा सेक्शन है हिस्ट्री का जो ज़्यादा पूछा जा रहा है। वो उस सेक्शन पे ही आप काम करना शुरू करो। वो आप देखोगे हर सब्जेक्ट में आपको 8-10 टॉपिक ऐसे मिलेंगे, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, करंट अफेयर्स में, कि वो 8-10 जो टॉपिक है ना, उन्हीं टॉपिक से बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं और उन्हीं में आप ट्रैप हो रहे हो। तो मॉक में स्कोर बनाने का सबसे पहला काम है आप एनालाइज करो सही प्रकार से कि कौन से आपके नेगेटिव टॉपिक्स हैं। जो बच्चे ऐसे करके उसे लिख लेंगे ना पेपर पे, उन बच्चों की सफलता के चांसेस आप मान के चलो 100% तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर वो काम करेंगे दोबारा से। और जो बच्चे एनालाइज नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ मॉक दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब दूसरी गलती हम जो करते, जो मॉक से हमें सुधारनी है, सेकंड गलती होती है कि हम अटेम्प्ट जब प्रश्नों को करते हैं तो हमारी अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी खराब है। तो आप मॉक जब देकर आओ तो उसमें ये देखो कि कौन से ऐसे प्रश्न थे जो हमें अटेम्प्ट नहीं करने थे। भाई अगर 150 प्रश्नों का पेपर है और 150 प्रश्नों के पेपर में मान के चलो ऐसे प्रश्न थे 20 जो हमें छोड़ने थे, हमने वो अटेम्प्ट कर लिए थे। ऐसे प्रश्न थे 30 जो हमें आते थे और नहीं आते थे, वो हमने मान लो छोड़ दिए 50% वाले। कई बच्चा उन प्रश्नों को छोड़ देगा जिसके 2 ऑप्शन वो जानता होगा कि ये सही हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और कभी बच्चा उन प्रश्नों को कर लेगा जहां वो बिल्कुल नहीं जानता, तुक्का मार देता है लास्ट में कि हाँ इसका गोला भर दो। कौन से ऐसे प्रश्न थे जो आपसे आते थे वो आपने 100% अटेम्प्ट नहीं किए। तो प्रश्नों का अटेम्प्ट करने का जो तरीका है कि भाई जिसको लेकर आप सॉलिड है, जिसके 4 ऑप्शन में से आप जानते हैं यही करेक्ट आंसर है, वो प्रश्न आप अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो और आप कैसे फंस जा रहे हो। कभी कभी ये भी होता है कि आपने जैसे पेपर में जब बच्चा जाता है तो क्या करता है, जैसे हमने पहले सही आंसर टिक कर दिया, अब हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है क्या करता है, जैसे हम गोला भरने फिल करने जा रहे होते हैं लास्ट मोमेंट में ओएमआर में, हम क्या करते हैं आंसर को चेंज कर देते हैं। और जैसे हम आंसर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, फिर जो है हमारा जो सही उत्तर है वो गलत उत्तर हो जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें, जब भी पहली बार कोई आंसर आपके मन में आया उसी आंसर को आप टिक कर रहे हो 2 कन्फ्यूजन में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जो आपके मन में पहली बार आया है वो ज़्यादा सही है। अगर आप 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज हैं तब स्ट्रेटजी को आप अपना सकते हैं, वो ज़्यादा करेक्ट निकलता है, बजाय कि आप उसे लास्ट मोमेंट में चेंज कर देते हो। ऐसे करने से आपको नुकसान ही होता है। तो आप अपनी मॉक के माध्यम से स्ट्रेटजी बनाएं, रणनीति बनाएं कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिन प्रश्नों को हमें करना था नहीं करना था। बच्चे को मॉक पेपर देने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद, टेस्ट सीरीज देने के बाद इस बात पे काम अवश्य करना चाहिए कि मैंने ऐसे कौन से प्रश्न कर लिए जो नहीं करने थे और कौन से ऐसे प्रश्न छोड़ दिए जो मुझे करने थे। इस पर आप अवश्य काम करें, आपको देखना मॉक में स्कोर आपका बढ़ेगा। ये सेकंड हो गया। थर्ड आता है ओएमआर की गलती बच्चा बहुत करता है। ओएमआर की गलती कैसे, जैसे बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पेपर पर निशान लगा लिए और ओएमआर सीट में क्वेश्चन पेपर को फिल नहीं कर पा रहे क्योंकि समय हो गया, टाइम पीरियड पूरा हो गया। इस गलती से बचने का भी तरीका यही है कि आप बार बार जब मॉक दोगे तो ओएमआर को आप भरना सीखोगे। कितने समय में भरनी है, सपोज करो आपने पहले 50 क्वेश्चन कर लिए या 100 क्वेश्चन कर लिए, या पहले आपने वो प्रश्न किए जिनमें आप सॉलिड जानते थे, उनका आपने ओएमआर ठग से भर दिया।
मान के 150 प्रश्न का आपका मॉक है और 150 में से आप जानते हैं कि 90 प्रश्न सॉलिड हैं, तो आपने पहले 90 प्रश्नों को किया और उनको OMR पहले फिल कर दिया। करना यही चाहिए एग्जैक्टली। उसके बाद आप उन प्रश्नों को करो जिन पे आप 50% का चांस ले रहे हो, उनको करो, उनका OMR भर दो। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जो जानते हैं उनके तक के OMR नहीं भर पाते और समय हो जाता है और टाइम पीरियड आउट हो जाता है। तो OMR में कभी कभी OMR में गलती करते हैं नाम भरने में या OMR के अंदर गोला फिल करने में। ये भी आप मॉक से सीखो। तो आप जब मॉक पेपर दे के आओ तो उसे सही प्रकार से प्यारे बच्चों एनालाइज करो और ये देखो कि मॉक में आपसे कहाँ गलती हो रही है, आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा। अगर कॉन्सेप्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, सारे कॉन्सेप्ट को लिखो, उनकी एक लिस्ट बनाओ, उन कॉन्सेप्ट पे काम करो, वीडियो देखो, बुक पढ़ो। सेकंड, अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आप प्रश्नों को गलत तरीका से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने वो प्रश्न कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे करके स्ट्रेटजी पे काम करो, अगले मॉक में उस चीज को सुधारो। तीसरा, OMR में जो आप गलतियां कर रहे हो उस गलती को आप बार बार देखो कि बढ़ते समय आपने क्या गलती कर दी, कहीं समय से आप गोला फिल कर पाए या नहीं कर पाए। इन चीजों का आप ध्यान दोगे तो आपका जो मॉक का स्कोर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यही पर्पज होता है मॉक का, यही मॉक का पर्पज है कि आप उसे एनालाइज करो, आप चीजों को समझो। और यही फैक्टर होते हैं किसी भी परीक्षा में जब आप बैठते हो, तो यही फैक्टर होते हैं कि आप कैसे कैसे, यही बच्चा गलती करता है, वो प्रश्न कर देगा जो नहीं आता है, वो छोड़ देगा जो आता है। क्या करना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए ये नहीं समझ पाता। तो मॉक से क्या है कि आप प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस से आप गेम खेलने जाते हो, उससे पहले आपको प्रैक्टिस करते हो ना, वही बिल्कुल मॉक है। तो जितना आप यहाँ अच्छे से मॉक दे लोगे, टेस्ट सीरीज दे लोगे और उसे जितने अच्छे से एनालाइज कर लोगे, उतना उसका बेनिफिट आप देखोगे कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब ये काम आप करो और अगली बार से आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा, मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो आपका मॉक में जो स्कोर है वो रॉकेट हो जाएगा। लेकिन याद रहे, आप टॉपिक्स की लिस्ट पक्का बनाएं, जो जो टॉपिक्स आपके नहीं हुए हैं कि भाई ये टॉपिक मुझे बार बार प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन गलत हो गया राष्ट्रपति से, अगली बार फिर क्वेश्चन गलत हो गया राष्ट्रपति से। टॉपिक को ठीक से पढ़ो। प्रश्न आपसे गलत हो गया GDP से, तो सही टॉपिक दोबारा ठीक से टॉपिक को पढ़ो, यानी उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ के जाओ और उसकी लिस्ट बना के रखो कि मेरे ये टॉपिक सॉलिड है, मेरे ये टॉपिक वीक है, इन टॉपिक्स में बार बार गलती कर रहा हूं, इनमें मैं बार बार सही कर रहा हूं। तब तक आपकी चीजें नहीं सुधरेंगी जब तक आप ये नहीं करोगे। और मॉक में क्या है, मॉक का यही यूज करो। 10 टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। आप काम करो इन 3 सेगमेंट के ऊपर जो मैंने बताया, इन तीनों सेगमेंट को आप लिख लेना। कॉन्सेप्ट, अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और OMR में कोई गलती तो नहीं हो रही। यकीन मानिए कि आपका स्कोर बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और आपका स्कोर ऐसे करके बेस्ट हो सकता है। जय हिंद।